हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और एक चीज़ है कि जो शेयर रह गए हैं उसके ऊपर एनालिसिस करना। अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हो सकेगा तो आज भी करेंगे, क्योंकि कुछ हमें रिक्वेस्ट आती है कि अब इसके ऊपर एनालिसिस करिए, उसके ऊपर वीडियोस बनाइए, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर जो है जेफरीज ने आज हमने जैसे कि वो वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसके ऊपर 4 शेयर्स के बारे में बताया था, अपने टारगेट भी बताए थे जेफरीज ने अदानी ग्रुप के। तो इसके अंदर एक इसका भी नाम है। 1350 रुपये के आसपास का टारगेट जो है जेफरीज का है। वहाँ तक जाने की संभावना तो रह ही सकती है, क्योंकि सबसे पहली बात जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये जो बड़े फर्म्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हो या बड़े फर्म्स, वो रिसर्च काफ़ी कर जो है बाद में टारगेट देते हैं। तो वहाँ पर टारगेट वो लेवल आने की संभावना जो है हो सकती है। वक्त लग सकता है, जल्दी भी आ सकता है, वो टारगेट वो वक्त बताता है। लेकिन अब यहाँ पर अभी सवाल ये है कि टारगेट ऊपर का दिया तो नीचे शेयर क्यों आ रहा है। सबसे पहले ये समझने की बात है, ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई फिक्स डिपॉजिट या एफडी नहीं है कि मतलब कि ये टारगेट दे दिया तो हर महीने, हर दिन या हर महीने जो है 20, 30, 50 रुपये इसके अंदर बढ़ने लगे। ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ये उठा पटक रहती ही है, तेज़ी मंदी। और बड़ी तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है, लेकिन जब तक बड़ी तेज़ी नहीं आती तब तक ये छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी एक अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। ये भी एक समझने लायक बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 100 शेयर ही खरीदें, 5 या 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे ट्रेड पूरे साल की अगर गिनती करें तो काफ़ी ट्रेड जो है हो सकते हैं और उससे भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। और कुछ लेवल्स को अगर ये पार कर दे तो अब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, वो भी हम देखेंगे। अभी की अगर बात करें तो तेज़ी क्यों नहीं आ रही वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो जेफरीज की ये रिपोर्ट, इसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें इसको। आज ही की दोपहर की वीडियो है कि जेफरीज ऑन अदानी ग्रुप, ग्रोथ की लंबी छलांग को तैयार अदानी ग्रुप, $100 बिलियन कैपेक्स प्लान पर नज़र। और आगे देखें तो इसके अंदर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में बताए वो हम देख लेते हैं कि क्या है पॉइंट, क्या है इनको, क्या अच्छा दिख रहा है इसके अंदर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड बाय, तो कंपनी को 12 से 15 महीनों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की मजबूत बीड पाइपलाइन की उम्मीद है। सबसे पहली बात है। दूसरी पॉइंट क्या है, तो कंपनी 2.28 करोड़ मीटर के लिए 27,200 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित कर रही है और वित्त वर्ष 2025 में 1 से 2,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर कैपेक्स का भी उनका प्लान है। तो ये भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे और देखते हैं। कंपनी के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक नया फोकस एरिया है, तो ये भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा पॉजिटिव है इनके लिए, जहाँ मैनेजमेंट महत्वपूर्ण ग्रोथ पोटेंशियल देख रहा है। तो ये जेफरीज के मुताबिक ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसका यहाँ पर टारगेट भी इसको आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनियों पर जेफरीज की राय। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ये टारगेट प्राइस दिया है। एसीसी की बात करें तो ये, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो ये जो है 1365 रुपये के आसपास का टारगेट प्राइस, 35% की तेज़ी आ सकती है अभी के प्राइस की अगर बात करें तो। और ये इतने रिटर्न भी जो है कम नहीं होते मेरे हिसाब से। तो कौन सी बैंक एक साल के अंदर, आई थिंक जो है ये 1 साल का टारगेट होगा, तो 1 साल के अंदर इतने रिटर्न देता है, मतलब तो ये सब समझने लायक बात है। अंबुजा सीमेंट की भी बात करें तो ये यहाँ पर ये टारगेट प्राइस दिया गया है। अब इसके फंडामेंटल हम देख लेते हैं, इसके बिजनेस को समझे तभी पता चलेगा मतलब कि अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रही। अभी ये जो है रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे। अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही। हालांकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन सपोर्ट जो है वो अभी भी नज़दीक दिख रहा है। मार्केट कैप अगर देखें तो इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। 52 वीक हाई लो देख सकते हैं इसका। फेस वैल्यू भी 10 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 113 रुपये है। पहली बात जो है क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली साल दर साल क्वार्टरली, लेकिन इतने ही जो है प्रॉफिट के अंदर जो है ये ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। अगर प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता, ये पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ से बढ़कर अच्छा खासा प्रॉफिट होता तो जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती थी। अब ये थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। और इसके अंदर भी अगर देखें इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि खर्चा ब्याज के ऊपर, वो ज़रा देखें 750 करोड़ का, वो काफ़ी अभी ज़्यादा है। थोड़ा सा कर्जा इसके ऊपर ज़्यादा है, तो आगे चलकर वो कम हो सकता है। वो भी हम देखेंगे। पहले ईयरली रिजल्ट इसका देख लेते हैं। तो यहाँ भले ही क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को न मिले, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है। पिछले साल की अगर बात करें 2015 से अब तक की नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो वो भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर बड़ा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर पीयर कंपेरिजन ज़रा इसका देखें, ये इसके लिस्टेड पीयर्स है। पीएस के मुकाबले अभी ये थोड़ा महंगा यहाँ पर दिखेगा। पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें 107 के आसपास का पी रेशियो है। इन सब की एवरेज जो अगर देखें तो 37 के आसपास की है। तो अभी एक ये रीज़न भी यहाँ पर दिख रहा है
ज़्यादा तेज़ी न आने का। लेकिन अगर एक चीज़ है कि बीच में अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो इसके अंदर जो है जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज़ थोड़ी सी देर लग सकती है। और अब आने वाले महीने में इसके Q1 के रिजल्ट आ सकते हैं, तो बाज़ार की नज़र उसके ऊपर भी रह सकती है। अब वो रिज़ल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे ही आ सकते हैं। आने वाले समय में अगर इसका EPS जो है वो बढ़ने की संभावना रह सकती है, फिर इसका PE रेशियो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें बैलेंस शीट, तो बोरोविंग इसका ज़रा देखें, यानी कि कर्जा वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है, 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का बोरोविंग। इससे जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो सकता है। अभी ये अपने बिज़नेस को अभी भी जो है कैपेसिटी बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, अभी भी, क्योंकि इसका बिज़नेस बढ़ा रहे और वो अच्छी चीज़ भी आने वाले समय में हो सकती है। पैसा उठा रहे हैं बिज़नेस के लिए, काम के लिए, तो उनका रिजल्ट जो है आगे देखने को मिल सकता है। 37,000 करोड़ का अगर इतना ज़्यादा इसका बोरोविंग है तो इसका ब्याज कितना वो चुकाते होंगे। अगर वो ब्याज उतना नहीं चुकाते तो इसका प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। तो आगे चलकर हो सकता है कि इसका बोरोविंग भी कम होने की संभावना रह सकती है। अगर ये जैसे जैसे अपने प्रॉफिट कमाते हैं तो अगर अपना ब्याज मतलब कि ये जो कर्जा है वो कम करते हैं तो उसके बाद और तेज़ी जो है प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देखें। प्रोमोटर्स के पास सबसे पहले तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग इसके पास होल्डिंग है 73% की। पहले वो कम थी यहाँ पर, उसके बाद प्रोमोटर ने यहाँ पर बाइंग की, 5% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ी। इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी। FIS भी अगर देखें तो उनके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 17.5% के आसपास की। DIS के पास भी 4% के आसपास की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास तो सिर्फ 5.5% की हिस्सेदारी है, बहुत ही कम। मतलब कि अगर आप देखें 95%, अगर आप देखें 95% तो जो है बिग प्लेयर्स के पास ही है हिस्सेदारी। बिग प्लेयर्स मतलब एक तो ये प्रोमोटर्स और ये FIS और DIS, इन तीनों को मिलाकर 95% के आसपास की हिस्सेदारी है। बाकी पब्लिक के पास सिर्फ 5.5% है। अब वो मतलब कि उनको भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तभी इन्हें इतनी हिस्सेदारी इसके अंदर ली होगी, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च करके जो है खरीदते हैं माल। और साथ साथ GQG पार्टनर्स जो है उन्होंने भी इसके अंदर बाइंग की हुई है, यह भी ना भूलें। मंथली चार्ट को ज़रा देखें। अब जो इसके रजिस्टर है वो ये जो है वो काफ़ी लेवल्स जो होते हैं उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये मूविंग एवरेजेस जो होती है काफ़ी मायने रखती है। पिछली बार 50 महीने की जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने 2 महीने लगातार रजिस्टर फेस किया था, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। फिर अब की बार उसने उस लेवल को पार करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो एक तो इस लेवल को ये क्रॉस कर दे, वहाँ पर क्लोजिंग दे मंथली बेसिस के ऊपर, तब तेज़ी आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, इस हफ्ते जब ये तेज़ी आई थी क्लियरली मैंने बोला था, यहाँ पर ये वीकली चार्ट है 200 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी बड़ी मूविंग एवरेज है, बिल्कुल इसने वहीं पर रजिस्टर फेस किया। तो ये कुछ लेवल्स अगर पार करे तब इसके अंदर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। तब तक इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन इसके अंदर भी अच्छी खासी कमाई का मौका भी बन सकता है। वीकली चार्ट आप खुद देख सकते हैं, कई बार इसने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से 5, 10, 15% के रिटर्न देने की कोशिश की है, मतलब कि रिटर्न दिए हैं। तो सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 1000 के आसपास का प्राइस है, इसके जितने भी नीचे के ये यहाँ पर लेवल्स है वो इसके वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और ऊपर के लेवल के ऊपर रजिस्टर फेस कर सकता है। पहला इसका जो है सपोर्ट एरिया दिख रहा है 980 के आसपास का, वहाँ पर है 50% का रिट्रेसमेंट। उसके बाद 920 के आसपास का जोन और उसके बाद 850 रुपये के आसपास का जोन। और ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि 850 रुपये से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है इसकी, अगर बात करें तो। और अगर नीचे आता भी है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी आ सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका RSI जो कि अभी 45 के आसपास है। अगर ये 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, जैसे पिछली बार यहाँ पर आया था, एक अच्छा खासा उसके बाद बाउंस बैक आया था। तो इसके ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब इसका सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की अगर नीचे आता है तो वहाँ से एक खरीदारी का अच्छा मौका भी बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे आने की संभावना हो सकती है और मुझे तो खुशी होगी अगर थोड़ा नीचे आए, क्योंकि वहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में 5-10% के अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो बुरे भी नहीं होते और छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो भी स्टॉप लॉस लेकर, शॉर्ट टर्म की अगर बाइंग करें या लॉन्ग टर्म की। मैं जो हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस तो रखना ही चाहिए, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। जब हम स्टॉप लॉस रखते हैं तब वही शेयर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो उसके बाद जो है अगर वो और गिरावट आती है तो वही शेयर अगर हमको वापस से खरीदना है तो नीचे के लेवल के ऊपर खरीदने का मौका मिल सकता है, तो वो भी ना भूलें। अब 1000 के आसपास का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 975 का, उसके बाद जो है 950, उसके बाद जो है तकरीबन 820 रुपये का से लेकर 800 का जोन, और 820 तो नहीं, 1 सेकंड, 850 रुपये का जोन, ये लेवल नहीं बल्कि 850, ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 850 से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। तो 975, 950, उसके बाद एक लेवल और रह गया जो कि 920 से लेकर 900 रुपये का लेवल है। ये 800 से 820 नहीं, 920 से 900 और उसके बाद ये 850 का लेवल। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं, वहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। रजिस्टर की बात करें, अगर किसी भी रीज़न से बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टर एरिया इसका नज़दीकी
1030, उसके बाद 1055 का लेवल, उसके बाद जो है 1055 से लेकर 1075 का लेवल, और उसके बाद जो है 1100 से 1120, और उसके बाद 1200 1250, और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये जेफरीज ने जो 1350 रुपये का आसपास का टारगेट दिया है, उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। मतलब कि 1350 का टारगेट दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वही वहीं तक जा सकता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। 1500 1700 2000 तक भी जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।